माय डियर यूट्यूब फैमिली मेम्बर। तो लोग बोलते हैं कि ऐसे इंसान से शादी मत करो, ऐसे इंसान से रिलेशन में मत रहो, ये लोग धोखेबाज रहते हैं। तो धोखेबाज की पहचान क्या है, ठीक है। तो आज मैं बताने वाली हूँ। लोगों का सोच होता है ना कि भाई किसी गरीब बंदे से शादी करो, ठीक है, जो बंदा थोड़ा दिखने में अच्छा ना हो उनसे शादी करो, ये बंदा लोग आपको धोखा नहीं देंगे, ये लोग बोलते। तो पूरा सच्चाई जानो, क्या है सच्चाई, ठीक है। तो देखो, जो लोग मतलब अच्छे दिखते नहीं हैं, ठीक है, तो लोग सोचते हैं, जैसे एक लड़की थी शादी के लिए, जब उसका बात चला था तो उसकी मम्मी ने कहा, लड़की के मम्मी ने, कि मेरा बेटा जो है ना चिकन बुटिया, और लोग उसको बोलते हैं कि बिरबिट काला है, ठीक है। तो उसका शादी लग नहीं पा रहा था और लोग जो है मतलब बोलते थे इससे कौन शादी करेगा, लेकिन इसकी शादी लग गई तो हम लोगों को बहुत खुशी है। चलो, इतनी अच्छी लड़की से शादी लगी। उस लड़की के लड़का का माँ बोलती थी, ठीक है, वरना सब वो ऐसे ही बोलते चिकन बुटिया और इस कलूठा को कौन लड़की देंगे, ऐसे बोल के हमारे रिश्तेदार लोग बोलते हैं, ये बोलते थे। और ये भी बोलती थी कि चलो तुम्हारे जो दामाद हैं, मम्मी को जब उसकी बच्ची सुनती रहती थी, इस प्रकार पे आवाज़ होता था, तो इसका घर जो बना है वो कुकरी फार्म जैसे है, ऐसे बोल के अपने ही बेटे के बारे में सब बोलते रहती थी उसकी माँ, ठीक है। तो ये सब वो लड़की सुनती रहती थी। जब उसका शादी हो गया, ठीक है, उसने ये सोच के शादी किया कि चलो भाई ये बेचारा गरीब है, इसकी मम्मी खुद बोली कि इसका घर कुकरी फार्म जैसे है, ठीक है, और बाद में अच्छा घर भी बनवा लेंगे, ये बोल रहे हैं, ठीक है। चलो जैसा भी है, तो बुरे टाइम में किसी का साथ दो, ये सोच वो लड़की ने शादी किया। ऐसे चिकन बुटिया कल उठा है बोल के बोल रही, उसकी मम्मी ही खुद बोल रही है, और परिवार वाले भी इसको बोलते हैं शादी नहीं लग रहा है बोल के हंसते हैं। तो यदि मैं नहीं करूँगी तो फिर और इसका मजाक बन जाएगा, ये सोच लड़की ने क्या कर लिया, उससे शादी कर लिया, ठीक है। अब जब शादी हो गया तो क्या इतना मतलब सोच है ना लोगों का कि गरीब है, यदि दिखने में सुंदर नहीं है तो वो लोग धोखे नहीं देते। लड़का ने क्या किया भाई, लड़के ने क्या किया, कुछ ही दिनों में इतना लड़की को परेशान करना स्टार्ट कर दिया। पैसों की उसको तंगी हो गई, उसकी माँ को भी तंगी हो गई। लक्ष्मी बहू मैके से पैसे लाती है, कुलक्ष्मी बहू नहीं लेके लाती है, कई ठोक तंगी हो गया उन लोगों को, बहुत परेशान करना स्टार्ट कर दिए। तो क्या ये बात सही हुआ कि गरीब लोग और या फिर शकल सूरत से अच्छे नहीं दिखते ऐसे लोग धोखा नहीं देते? हो गया ना ये बात गलत, ठीक है। अब दूसरी बात, लोगों का सोच है कि भाई जो लोग अमीर होते हैं, जिनके पास बहुत पैसा होते हैं, उन लोग धोखा देते हैं। तो देखो अतुल सुभाष को देखो, लाखों रुपए कमा रहा था, देख लो भाई। उस मर्चेंट नावी को लाखों रुपए कमा रहा था, लेकिन फिर भी क्या हुआ, उसको धोखा मिला ना। तो बात क्या हुआ, ये गलत साबित हुआ ना। हैप्पी बर्थडे बाबू, अभी तेरा गिफ्ट मैं दूंगी, ठीक है। शाम को बर्थडे मनाओगे? नहीं मनाओगे, ठीक, मैं अभी मैं ला के दूंगी तेरे को, ठीक। हाँ, तो फिर मर्चेंट नावी में थे, ठीक है। तो मर्चेंट नावी में वो भी लाखों रुपए कमा रहे थे, क्या उन्होंने अपनी पत्नी को धोखा दिया? नहीं ना, नहीं दिया। बल्कि धोखा किन्होंने दिया, उल्टा जिनको पैसों की ज्यादा ही तंगी मची थी, ठीक ही नहीं, मची थी कि नहीं, वही लोगों ने क्या दिया, धोखा दिया। यहाँ पे भी वो बंदा, ठीक है, साफ कहना पैसा नहीं है तो भैया संतोष तो होना चाहिए। इंसान को पैसे का कोई अमीर नहीं होना चाहिए, इंसान को दिल का अमीर होना चाहिए। पैसे भले कम हो लेकिन दिल से वो क्या हो, अमीर हो। तो यहाँ पे क्या आती है, अधिकतर टाइम्स देखो ना, तो लोग ये बोलते हैं कि जैसे जगह में है वैसा ही इंसान रहता है। देखो एक बच्चा जो है ना, यदि एक घर में एक बच्चा टीचर है तो दूसरा बच्चा भी टीचर बनेगा, इसका चांसेस 99% हो जाता है, ठीक है। बच्चे लोग वही पथ पे चलते हैं जिस पथ पे मतलब कि सामने वाले चले हो। यदि मतलब समझो, एक घर में क्या हो रहा है कि किसी का शादी हुआ है, पहले से 4-5 शादी करवा लिया है उसकी बड़ी दीदी भाई का, ठीक है, 4-5 शादी उन लोग करके बैठे हैं। तो बच्चा वही देखेगा, छोटा वाला, वो भी वही राह पे चलने लगेगा कि हम भी 4-5 तो शादी करेंगे बोल के। एक तो ऐसा अनुवांशिकता मतलब उनको देख के सीख मिल जा रही है, ठीक है। मैं ये नहीं बोलती कि मतलब
दूसरा शादी मत करो भाई, बहुत परेशानी है इंसान को, ठीक है, उस परिस्थिति में आप कर सकते हो, लेकिन दूसरा शादी को सिर्फ इसलिए मत करो क्योंकि तुम्हारे शौक पूरे नहीं हो रहे हैं। कोई भी 100% आपको अच्छे इंसान नहीं मिलेंगे, कमियां सब में होती है, लेकिन इंसान क्या होता है, संतुष्ट नहीं होता, ठीक है। आज 5 उंगली देख रहे हो तो 5 उंगली क्या है, आपका बराबर नहीं है। तो जब संतुष्टि नहीं होगा ना, इंसान को पांचों चीज चाहिए, संतुष्टि नहीं होगा तो फिर वो क्या करेगा, 5 उंगली बराबर नहीं है बोल के छोड़ेगा, दूसरे में भी नहीं मिलेगा, तीसरे में। लेकिन इस इंसान क्या होता है, एक बार लात खाने के बाद दूसरा जाता है ना, जब उसको नहीं मिलता तो 5 उंगली बराबर नहीं रहता दूसरे वाले का ना। फिर भी कई लोग ऐसे बोलेंगे, हाँ तुम्हारा 5 उंगली बराबर है, एक को तो छोड़ के बैठोगे आप, दूसरे के पास जाओगे 5 उंगली बराबर है बोल के ना, 5 उंगली बराबर नहीं रहेगा, जब लात पड़ेगा पीछे से तो 5 उंगली बराबर नहीं रहेगा, फिर भी आप 5 उंगली को बराबर बोलेंगे। आम को इमली बोलोगे तो आम को इमली बोलोगे दूसरा शादी करने के बाद। तो मैं यहाँ पे ये बोल रही हूँ कि क्या है भाई सच्चाई, कि कौन धोखा दे रहा है। तो कई बहुत गरीब भी है ना, उसके बाद अपनी पत्नी को बिल्कुल रानी की तरह रखे हैं, उसकी हर एक ख्वाहिश पूरा कर रहे हैं। कोई लड़की गरीब घर से भी गई है ना, तो वो भी अपने पति को बहुत अच्छे राजा की तरह सम्मान दे रहे हैं। तो कहीं पे वही गरीब घर का लड़का है, गरीब घर की लड़की है, घमंड पता नहीं किस चीज़ की हो जाती है। अधिकतर लोगों को देखोगे तो गरीबी में रहेंगे, अपने ही मतलब किसी लड़के को फंसा के रखे हैं, किसी पति को फंसा के रखे, घर में बैठे हैं और फिर उसी से पैसा ले रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लड़के आते हैं जो बताते हैं कि भाई हमारी जो मतलब जिनसे साथ संबंध है, वो जिस लड़की ने हमको धोखा दिया वो बहुत गरीब थी। बताओ, उसने तो इसलिए प्रेम किया ना कि भाई सामने वाला गरीब है तो हमको धोखा नहीं देगा, लेकिन वो गरीब होके भी क्या कर रही है, उसको इस्तेमाल करके छोड़ दे रही है। वैसे लड़का, ऐसा लड़का समझो कि मतलब जो लड़का अपनी पत्नी का कोई काम नहीं करेगा, ठीक है, ढंग से 2 शब्द प्यार से बात नहीं करेगा, और जैसे दूसरी लड़कियां उसको बोलेगी कि मेरे मोबाइल पर रिचार्ज कर दो, दुनिया वालों को तो ये दिखाएगा कि भाई मेरे पास 1 रुपया पैसा नहीं, मैं किसी के लिए मतलब पैसे को ऐसी फ्री फंड इस्तेमाल नहीं करता, खर्च नहीं करता किसी पे। लेकिन भाई दूसरी लड़की यदि उसी से पैसे मांग रहा है ना, तो चोरी चुपके उसको कितने रुपए दे देगा वो बंदा, कितने रुपए उसके ऊपर खर्च कर देगा ये। और वहीं पे पत्नी ने बोल दिया कि मेरे को 2 रुपए दे दो, तो फिर एकदम स्टार्ट हो जाएंगे, तुम धंधा वाली टाइप से हो तो तुम्हें कौन देगा, तुम पत्नी बन के रहो तब तुमको पैसा मिलेगा, तब तुम्हारी खर्चा पूर्ति करेंगे, तुम में कौन सा पत्नी गुड़ है, 10 ठो बातें आ जाएंगी उसके ऊपर। भाई पत्नी के लिए कोई गुड़ होना जरूरी नहीं है। तुमने शादी करते टाइम देखा कि उसमें क्या गुड़ है क्या नहीं है। शादी के बाद यदि उसमें कुछ और गुड़ है, 5 उंगलियां बराबर नहीं है, फिर भी आपको ये बोलना पड़ेगा कि 5 उंगली बराबर। शादी किए हो तो पत्नी 7 वचन लिए उसी टाइप बन गई इंसान। ये सोचने वाली बात ही नहीं है कि भाई अब उसमें क्या है क्या नहीं है। पत्नी के गुड़ बताते मत फिरो, पति के गुड़ बताते मत फिरो। शादी कर लिए हो ना तो भाई 10 और गुड़ मिलेंगे। इंसान ये बोल रहा है कि तुम्हारे अंदर पत्नी के गुण नहीं है, लेकिन हम ये बोलना चाहते हैं तुम्हारे अंदर कौन से पति के गुण है जो किसी और का खर्चा पूर्ति करने के लिए दोनों पैर टंगा हुआ है। लेकिन पत्नी यदि 1 रुपया मांग रही है तो उसको सीधा ये बोल रहे हो धंधा वाली, क्या क्या नहीं बोल रहे हो है। लेकिन फिर भी पत्नी क्या कर रही, चला रही है ना, चला रही कि नहीं। तो बस ऐसे भी कई है पत्नियां भी बेचारी चला रही है। तो बस यही कहना है कि देखो 5-6 शादी कर लिए उसके घर वाले, तो वो दूसरा वाला जो बच्चा रहेगा तो वो भी उसी रास्ते पे चलेंगे, जहाँ पे लोग रहते हैं ना वहीं पे वो चलते हैं। तो उसी रास्ते पे वो भी 5-6 शादी करने का सोचेगा। अब जैसे एक लड़का थी तो उसकी बहन ने जो भी 4-5 शादी की है, ठीक है। तो अब इसमें वो बोलती है, अब जब तकलीफ आती है अपने माँ को कि तुम्हारे वजह से मैंने शादी किया। अब उसका देखा इसका भाई बोलता है अरे मेरी बहन बहुत खुशी से है, दूसरा शादी की है तो मैं भी 3-4 शादी करूंगा। अपनी पत्नी को जबरन तंग कर रहा है। जब से उसने शादी किया है तब से वो दूसरा रट लगा के रखा है कि उसको दूसरा शादी करना है। उसकी बहन बहुत खुश है, तेरे से ज़्यादा खुश रखा है तो मैं भी अपनी दूसरी पत्नी को बहुत खुश रखूंगा। अपनी दीदी से तुलना कर रहा है। तो अक्सर गरीबी अमीरी ये सब मायने नहीं रखते, इंसान के संस्कार मायने रखते हैं। इंसान कहाँ से संस्कार ले रहा है, कहाँ से सीख ले रहा है, कहाँ से देख रहा है, वो सब मायने रखता है।
वरना आज के ज़माने में गरीब भी अपने आप को भले 2 रुपये नहीं है लेकिन इधर उधर से कर्ज लेके खाएंगे, ठीक है, और पेन फटे तो फटे पावर ना घटे, ये सोच रखेंगे। और वहीं पे कुछ गरीब है जो भले ही गरीब है लेकिन उसके बाद भी दिल से इतने अमीर है ना कि अमीर लोग भी उसके सामने छोटे पड़ जाएंगे। और कुछ अमीर को बहुत घमंड भी है, बहुत ज़्यादा। तो कुछ अमीर लोग ऐसे हैं जैसे कि जहाँ पे गरीब बैठे हैं तो वहाँ पर वो भी बैठ के पता ही नहीं चलेगा कि बहुत अमीर है, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। तो यदि आपको जानना तो सिर्फ उसका संस्कार, उसका मन है, इच्छा, ठीक है। उसके रुपये पैसे, उसके शक्ल सूरत को देख के आप नहीं बोल सकते कि ये बंदा धोखा नहीं देगी, ये बंदी धोखा नहीं देगी। बस उसकी एक मानसिकता है कि वह कहाँ से सीख ले रहा है, कैसे उसके दोस्त है। जैसे वो बंदा जिसको उसकी मम्मी बोल रही थी चिकन बुटिया कलूठा, ठीक है, लोग उस पर हंस रहे थे, इसको कौन लड़की देंगे। तो वो लड़का कहाँ से सीख रहा है, अपने बोलता है अपने दोस्तों को देख रहा है, मेरे दोस्त लोग गलत काम कर रहे हैं, अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हैं, मैं भी दूंगा, ठीक है। तो ऐसे दोस्तों को देख रहा है। उसकी माँ बोल रही है कि बेटा एक ही ठो कहाँ, वो उसकी माँ उदाहरण दे रही है, बेटा उसने तो तलाक दिया अपनी पत्नी को, तुम भी तलाक दे दो। तो कहाँ से उसको माँ सीख दे रही है। वहाँ पे यहाँ पे और कई भी लोग हैं ना जो ये सोचते हैं कि छोटी सी गलती होने पर क्या इंसान अपने माँ को छोड़ देता है, अपने पिता को छोड़ देता है। आप ही लोग देखोगे कई चीज़ होगा जहाँ पे माँ बाप से आपकी लड़ाई होती होगी लेकिन अपने माँ बाप को आप छोड़ते नहीं होंगे। लेकिन वहीं पे देखो कि कोई बंदा ऐसे जो अपने माँ से सीख ले रहा है, माँ बता रही है कि बेटा उसने तलाक दे दिया पत्नी को, बेटा उसने तलाक दे दिया पत्नी को, तो वो अपने माँ बाप से सीख लेके क्या करेगा, अपनी पत्नी को तलाक दे देगा। लड़कियां भी वही कर रही है। अब देखो, अब उनके ही कोई है ऐसी, ठीक है, कजिन सिस्टर जो भी है, जैसा भी है, उनको भी जब उनकी माँ ने सीख दिया तो वो भी वैसी की। बाद में शादी करने के बाद जब दुख पाई तो अपनी माँ को ही गाली देना स्टार्ट कर दी कि माँ तेरी वजह से आज मैं दुख पा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सीख कौन दे रहा है, आपके पीछे कौन है, वो संस्कार देने वाले जिनके पास हो वही, ठीक है। संस्कार जो दे रहे हैं उनसे सीख लेके आप क्या कर सकते हो, गलत रास्ता पे जा सकते हो। और आपको वो बंदा, ऐसे बंदा जिनके पीछे समझो, एक तरफ देखो अर्जुन के पीछे कौन थे, श्री कृष्ण, और दूसरे तरफ देखो, ठीक है, दूसरे तरफ देखो तो कौरव की तरफ कौन था, दुर्योधन की तरफ शकुनी मामा। तो आप जिस रास्ते पे चल रहे हो ना, उस रास्ते का मार्गदर्शक कौन है, ये डिपेंड करता है आपके आगे की भविष्य कैसी होगी, ये भविष्य निर्माण में। यदि आपका कृष्ण जैसे सारथी है, मतलब कृष्ण जैसे मार्गदर्शक है, तो आपका जीवन पथ अच्छा होगा। यदि शकुनी जैसे लोग आपके मार्गदर्शक बने हुए हैं तो फिर आपका जीवन पथ बिगड़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। कहने का मेरा इतना मतलब है कि यदि इंसान के अंदर में संतोष है ना, तो आप में लाख कमियां होगी, फिर वो बंदा या बंदी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। और यदि इंसान में संतोष नहीं है तो वो यही बोलेंगे कि पांचों उंगली बराबर नहीं है, पांचों गुण इसके अंदर नहीं है। ये नहीं देखेंगे कि कमियां उसके भी अंदर है, ये नहीं देखेंगे कि हंस उसको भी लोग रहे हैं। लेकिन हाँ, उसको ये जरूर दिखेगा, लोग उसको, सामने वाले को हंस नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी यही देखेंगे कि अरे उसको हंस रहे होंगे सब लोग, उसको सब हंस रहे होंगे। न कि ये नहीं सोचेगा कि भाई उसको हंस रहे तो मुझको भी हंस रहे होंगे, दोनों को ही बराबर हंस रहे हैं। बस उसको यही दिखेगा, सामने वाले को हंस रहे हैं, सामने वाले को 100% होने चाहिए। तुम भी तो कोशिश करो कि 100% तुम भी बनो। 100 तो कोई नहीं बन सकते, पांचों उंगली जैसे पांचों, हर एक गुण सबके अंदर नहीं हो सकता। तो जो बंदा या बंदी ये सोच लेता है कि चलो जैसे भी ये सामने वाली हमारी है, 100 गुण उसमें नहीं है, भाई कुछ भी है, हमने उसका हाथ थाम लिया है, उससे हमने शादी कर लिया है, या फिर हम उसके साथ रिलेशनशिप में आ चुके हैं, तो ये सोच के उसकी सारी कमियों को नज़रअंदाज करेगा कि इंसान है, हमारे अंदर भी कुछ कमियां होगी, उसके अंदर भी कुछ कमियां हैं। जो ऐसा सोचेंगे उसी का रिश्ता सही तरीके से चल पाएगा। और जो ये नहीं सोचेगा ना कि भाई सबके अंदर कमी होती है, ये नहीं समझेंगे, जिसकी ख्वाहिश ऊंचे ऊंचे होंगे, जो ये सोचेगा कि भले मैं क्या रहूं, मेरे हमें 1000 कमी रहे लेकिन सामने वाला परफेक्ट रहे, ठीक है। तो ऐसे लोगों का साथ रिश्ता यदि निभाओगे आप, तो रिश्ता निभाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे ही लोग अक्सर धोखे देते हैं,
क्योंकि उसको क्या रहता है, हमेशा बेहतर से बेहतरीन की तलाश रहती है। भले उसको बेहतरीन मिले चाहे मत मिले, आगे जाके भले वो कीचड़ में जाके डूब के मर जाए, लेकिन उसकी ख्वाहिश इतनी बड़ी बड़ी है ना कि वो क्या करेगा, जो मिल रहा है उसको अच्छा, उसको छोड़ के वो आगे बढ़ने की कोशिश ज़रूर करेगा। तो ऐसे लोगों के ये चक्कर में आओगे तो धोखा खाओगे। न कि ये शकल सूरत जो भी बता दी कि जो अच्छे हैं, जो परफेक्ट है, जो पैसा पा रहे हैं, हर चीज़ था, वो लोग भी धोखा खा गया। वहीं पे जिसके पास कुछ नहीं है, जिसको उसकी खुद की माँ हंस रही है, जिसको समाज के लोग हंस रहे थे, लड़की एक टाइम में नहीं मिल रही थी, आज वही अपने आप को हीरो समझ रहे हैं, धोखा दे रहा है लड़कियों को। एक को छोड़ने के बाद झूठ बोल के दूसरी लड़कियां ढूंढ रहा है। तो ऐसे ठीक है, तो यही बस है ना संतुष्टि। यदि संतुष्टि नहीं है किसी के अंदर तो फिर वो धोखा जरूर देंगे। ये है धोखेबाज की सबसे बड़ी पहचान। तो इसी के साथ साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर यूट्यूब फैमिली मेम्बर। जय सीताराम।